आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मेघा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपसे संसद में गरमाई सियासत पर चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे देश में 21 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। वो हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है और इसके साथ ही दूसरी महिला और पहली आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली महिला राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू की जीत और उनका शपथ ग्रहण अपने आप में देश के लिए काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक रहा। लेकिन अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कुछ ऐसे बोल दिए हैं जिस पर हंगामा सत्ता पक्ष से हो रहा है। बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहते थे, हमें बचपन में सिखाने के लिए। कहावत कुछ ऐसी थी, तोलो और फिर बोलो। जब तोलो और बोलो की सीख हमारे नानी और दादी हमें दिया करते थे, ये सिखाकर कि जिंदगी में इस सीख को सीखना बेहद ज़रूरी है, तो भला नेता ये सीख लेने से कैसे चूक गए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसद में खड़े होकर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया। अब कांग्रेस पार्टी अधीर रंजन चौधरी के बयान को जस्टिफाइड कर रही है ये कहकर कि उनके मुख से निकल गया, इसके पीछे कोई खराब इंटेंशन नहीं है, सिर्फ भाजपा राई का पहाड़ बना रही है। अधीर रंजन चौधरी की अगर बात करें तो पहले उन्होंने अपने बयान के लिए माफ़ी मांगने से ही इनकार कर दिया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है और मैं इस अपने बयान के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। अधीर रंजन चौधरी के माफ़ी मांगने से इनकार कर देने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का गुस्सा पूरी तरह से फूटकर बाहर आ गया। आपको बता दें कि जब नेताओं के बड़बूले बयानों का जिक्र होता है तो कोई सही, कोई गलत, कोई कम और कोई ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये नेता चाहे वो भाजपा के हों, सपा के हों, कांग्रेस के हों या किसी और राजनीतिक दल के, जब इन्हें बोलने की आदत पड़ जाती है या जब इनके मुख से शब्दों के तीर निकलने शुरू होते हैं तो ये समझ ही नहीं पाते कि तीर कहाँ लग रहे हैं, कहाँ पर रुकना है, क्योंकि इनका अपने शब्दों पर, अपनी भावनाओं पर कोई संयम नहीं है। यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के नेता देश के प्रधानमंत्री को चोर और डकैत कहते हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए करते हैं। तो जब बात हो आपत्तिजनक टिप्पणियों की तो कोई सही और कोई गलत नहीं है। यहाँ पर सब एक ही जैसे हैं और इन्हें अपने आप पर सोचने की, विचार करने की जरूरत है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। देश के सर्वोच्च पद पर बैठी द्रौपदी मुर्मू को लेकर अधीर रंजन चौधरी के एक बयान ने हमारे देश की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। राजनीति गरमाई इसलिए भी है क्योंकि तेजस्वी यादव चुनावी नतीजे पहले आने से पहले द्रौपदी मुर्मू की तुलना एक मूर्ति तक से कर चुके हैं। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह का माहौल हमारे देश में द्रौपदी मुर्मू को लेकर फिलहाल बना हुआ है। देश की वो राष्ट्रपति बनी है और उन्हें लेकर अधीर रंजन चौधरी का बयान अपने आप में निंदनीय है। यानी स्मृति ईरानी का गुस्सा, चाहे वो राजनीति कर रही हो, लेकिन अपनी जगह कई मायनों में सही भी है। गुस्साई स्मृति ईरानी अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कांग्रेस की तरफ से अब तक मुर्मू पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं, जितनी भी बयानबाजियां की गई हैं, उन सब का चिट्ठा खोलती हैं और बताती हैं कि कांग्रेस किस तरह से आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली एक महिला का अपमान कर रही है, जो फिलहाल हमारे देश की महामहिम है। क्या कुछ स्मृति ईरानी का कहना है, क्या बयान अधीर रंजन चौधरी की तरफ से आया है, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन की अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे देश का अपमान बताया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अधीर रंजन चौधरी ने आखिर कहा क्या। कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल हमलावर रुख अपनाए हुए है। अधीर रंजन चौधरी से माफी की मांग को लेकर भाजपा सांसदों ने संसद में प्रदर्शन किया। इस विवाद पर अधीर रंजन चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है, माफी मांगने का सवाल ही नहीं, मेरे मुंह से गलती से राष्ट्रपति के लिए गलत शब्द निकला। मैं राष्ट्रपति का पूरा सम्मान करता हूं। अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि बीजेपी मेरे बयान को लेकर जानबूझकर राई का पहाड़ बनाने की कोशिश कर रही है।
अधीर रंजन चौधरी के बयान पर सोनिया गांधी का बयान सामने आ चुका है। सोनिया गांधी इस पूरे मामले पर अपना रुख साफ कर चुकी हैं। अब इस पूरे मामले को स्मृति ईरानी ने मजबूती से उठाया है। द्रौपदी मुर्मू को अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपत्नी क्यों कहा, उनकी क्या मंशा थी, इसे लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसे कांग्रेस की एक साजिश कह दिया है। क्या कुछ कहती हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस पूरे मामले पर, सुनिए जरा। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जब से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषणा हुई, तब से लेकर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा, कांग्रेस पार्टी के उपहास का केंद्र बनी। उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी को कठपुतली कहा, अशुभ और अमंगल का प्रतीक कहा और एक ऐतिहासिक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही कि एक आदिवासी गरीब महिला देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित कर रही हैं। सोनिया गांधी जी द्वारा नियुक्त नेता सदन अधीर जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्र की पत्नी के रूप में संबोधित किया, ये जानते हुए कि ये संबोधन भारत के हर मूल्य, हर संस्कार के विरुद्ध है। ये जानते हुए कि ये संबोधन उस सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को अटैक करता है, तब भी कांग्रेस के इस पुरुष नेता ने ये घृणित कार्य किया। ये दुनिया और देश जानती है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी विरोधी है। ये देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी गरीब विरोधी है। ये देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। लेकिन कांग्रेस का इस हद तक गिर जाना कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन एक आदिवासी महिला, गरीब परिवार की महिला का इस प्रकार से अनादर करना, उनकी गरिमा पर प्रहार करना, कांग्रेस ने तो देखा आपने किस तरह से अधीर रंजन चौधरी के बयान पर स्मृति ईरानी का जबरदस्त पलटवार हुआ और इस पलटवार के बाद अब कांग्रेस नेता स्मृति ईरानी पर हावी हो गए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि स्मृति ईरानी बेफिजूल की टिप्पणी कर रही हैं। जो उनकी बेटी के बार और रेस्टोरेंट का भांडा कांग्रेस ने फोड़ा, उसी को लेकर वो अपना बदला निकाल रही हैं। लेकिन स्मृति का कहना है महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है। एक आदिवासी महिला का अपमान, देश की राष्ट्रपति का अपमान भाजपा नहीं सहेगी। देखना होगा इस मामले में और कितनी राजनीति होती है, कितने बयानों के तीर अब चलाए जाते हैं। इस खास प्रोग्राम में इतना ही वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। पूरे मामले को लेकर आपकी राय क्या है, नीचे दिए गए चैट सेशन में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।